अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ के वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जंग अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस मरहले में दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के ऊपर जो हमले किए गए हैं हिज़्बुल्लाह की जानिब से, उसमें 11 से ज़ायद फोर्सेस जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल की जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं हिज़्बुल्लाह के ठिकानों के ऊपर और आम शहरियों के ऊपर, उसमें 35 से ज़ायद आम शहरी शहीद हो चुके हैं और 140 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसी तरीके से गज़ा के ऊपर भी इसराइल की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58 से ज़ायद आम शहरी शहीद हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल की फोर्सेस की जानिब से पहली दफ़ा सेडोन के इलाके में लुबनान की जो रेगुलर फोर्सेस है उनको निशाना बनाया गया, जिसमें 3 रेगुलर फोर्सेस शहीद हो चुके हैं और 9 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि लुबनान के जो रेगुलर फोर्सेस हैं वो भी इस जंग में शामिल हों। इसके साथ ही यमनियों की जानिब से रेड सी के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। इसके हवाले से भी तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। साथ में ईरान के जो जौहरी कैपेबिलिटीज़ के हवाले से, जौहरी तनाज़े के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आई हैं जो कि आपसे शेयर करना मकसूद है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस व्लॉग को आखिर तक सुनें। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जो जंग है उसमें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर दोनों तरफ से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं एक दूसरे के ऊपर। ख़ास तौर पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से तल अबीब समेत तमाम शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 11 से ज़ायद इसराइली फोर्सेस हलाक हो चुके हैं। तल अबीब में एक इमारत को निशाना बनाया गया था हिज़्बुल्लाह की जानिब से, जिसमें एक खातून समेत मुतादिद अफराद वहाँ पर भी हलाक हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो ख़याम शहर और शमा शहर के ऊपर इसराइल की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उसके हवाले से हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि हमने इन दोनों शहरों के ऊपर जो इसराइल की कार्रवाइयाँ थी उनको नाकाम बना दिया है और वहाँ पर इसराइल को बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ख़याम शहर और शमा के इलाके में जो फोर्सेस हैं इसराइल के, जो डेड फोर्सेस हैं और जो ज़ख्मी है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसराइली फोर्सेस जो हैं वो उनको रेस्क्यू करने में नाकाम हो चुके हैं। इसके साथ ही जो मरकाबा गाँव है वहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हिज़्बुल्लाह की जानिब से की गई है। बहुत इनफरादी और एक डिफरेंट किस्म की कार्रवाई है। हुआ कुछ यूँ है कि गुज़श्ता रात को 10 बजे के करीब इनके दरमियान इनकाउंटर हुआ था इसराइली फोर्सेस और हिज़्बुल्लाह की जानिब से, जिसमें मुतादिद इसराइली फोर्सेस हलाक और ज़ख्मी हो गए। इनको उठाने की इसराइली फोर्सेस की जानिब से कोशिश की गई, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने उसको नाकाम बना दिया। उसके बाद से रात 10:30 पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से एक बार फिर कोशिश की गई, लेकिन फिर इसराइल को नाकामी का सामना करना पड़ा और उनके मुतादिद अफराद मज़ीद हलाक और ज़ख्मी हो गए। उसके बाद से रात 11:10 पर इसराइली फोर्सेस ने फिर एक और कोशिश की उनको उठाने की, लेकिन फिर हिज़्बुल्लाह की जानिब से इस कोशिश को भी नाकाम बना दिया गया, जिसमें मज़ीद इसराइल के जो फोर्सेस है वो हलाक और ज़ख्मी हो गए। और अब तक की जो इतलात के मुताबिक उस इलाके से इसराइली फोर्सेस अपने हलाक और ज़ख्मियों को उठाने में अभी तक नाकाम है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है हिज़्बुल्लाह की जानिब से, ये बहुत इसकी हिज़्बुल्लाह की जानिब से ज़्यादा तशहीर भी की गई है। साथ में इसराइल की जानिब से भी लुबनान और लुबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें 35 से ज़ायद आम शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 140 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइल के हमले में एक 19 साला खातून फुटबॉलर थी लुबनान की, वो भी शदीद ज़ख्मी हो चुकी हैं। ये सेलिन हैदर, उनको बहुत शौक़ था फ़ुटबॉल के मैदान में अपना नाम कमाने का, लेकिन अब उनके लिए ये करते हुए इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि वो शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोमे में हैं। इसके लिए हम दुआ भी करते हैं। इसराइल की जानिब से उनके तोपखाने ने बरगास का जो गाँव है, करीला का जो गाँव है और ज़याला के इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और उन कार्रवाइयों में ख़ास तौर पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। ये दरिया के 7 इलाके हैं जिन पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। ये क्लस्टर बम जो हैं नाज़रीन वो रेगुलर जंग के अंदर भी इस्तेमाल करने की ममानात की गई है, क्योंकि इसमें कोलेटरल डैमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें जो शर्रे होते हैं वो आम शहरियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से इन का इस्तेमाल जो है ममनू के इलाके में जो कार्रवाई की गई है इसराइल की जानिब से, उसमें लुबनान के जो रेगुलर फोर्सेस हैं उनको
پہلی دفعہ نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 ریگولر فورسز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 9 سے زائد زخمی ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے اب تک ریگولر فورسز جو ہیں لبنان کے، ان کو کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب ریگولر فورسز جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلسطین کے مختلف علاقوں میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس میں 58 سے زائد عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جو میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنین میں ایک ملٹری انسیڈنٹ ہوا ہے اسرائیل کی فورسز کے ساتھ، اور یہ کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ اس کی جو ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی عراق کی جانب سے جو مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں اسرائیل کے اوپر، خاص طور پر ڈرونز کے ذریعے عراق کے جو مزاحمتی فرنٹ کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں کہ اب اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ ان عراق کے ان علاقوں کو نشانہ بنانا چاہتی ہے، جس میں یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے عراق کے مختلف مقامات پر مزاحمتی فرنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عراق کے جو ریگولر فورسز ہیں ان کے بھی ٹھکانوں کو کہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے حوالے سے مزاحمتی فرنٹ کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یمن کی جو انصار اللہ فورسز ہیں، انہوں نے گزشتہ رات ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، جس میں ایک کشتی جو کہ ایک جہاز جو کہ ترکش میڈ جہاز ہے، یہ ترکش ملکیت کی جہاز ہے، جو کہ آرمز اور دیگر سامان لے کر اسرائیل کی جانب جانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کو روکنے کی انصار اللہ کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن نہ روکنے کے اوپر اس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ انادولو ایس نام کے اس جہاز کو تباہ کیا گیا ہے انصار اللہ فورسز کی جانب سے۔ ایران کے جو جوہری تنازع کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ جو گزشتہ دنوں پہنچے تھے IAEA کے ڈائریکٹر، انہوں نے جو وہاں کچھ دیکھا، ملاقاتیں کی، اس کے بعد سے جا کر اپنی جو رپورٹ دی ہے وہ انتہائی نیگیٹو قسم کی رپورٹ دی ہے، جس کے بعد سے ایران کی جانب سے یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ نیگیٹو رپورٹ جاری کی گئی، کوئی اعلان کیا گیا یا کوئی بیان جاری کیا گیا ایران کے ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے، کوئی نگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی، تو ہم 24 گھنٹے کے اندر جوہری اقدامات کر کے اس کا جواب دیں گے۔ اس سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری اقدامات کیا کر سکتا ہے۔ ایران نے اپنے جو سینٹریفیوجز ہیں ان کی تعداد بڑھا دی ہے، اور اس میں جو ایٹمی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھائی ہیں، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی وقت یہ اعلان کر سکتا ہے کہ وہ اب ایک جوہری طاقت بن چکا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کی جو خارجہ امور کے لیے جو مشیر ہیں جواد لاریجانی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو دشمن فورسز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے 48 گھنٹوں کے دوران اگر چاہے تو ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن وہ غلط بھی نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہم چاہیں تو 48 گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹوں سے بھی پہلے ہم اپنی جوہری کیپیبلٹیز کو دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی قطر کے وزیر خارجہ ایک ہنگامی دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ قطر کے وزیر خارجہ کا اتنے عجلت میں تہران پہنچنا اور وہاں کے اپنے ہم منصب سمیت حکام کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے اور ساتھ میں یہ جو جوہری تنازع کے حوالے سے اہم ترین بات چیت وہاں کی جائے گی۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔